लगे तो आप सबकी ये मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज के जलसे से ऐलान करता हूं, अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम धरना नहीं देंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमानों का अगला कदम यह होगा कि कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। नारा तकबीर। तो हमारे नौजवान पुरजोश थे, बोले हजरत हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे। मैंने कहा भाई धरना क्यों देंगे आप? बोले मौलाना साहब बात कुरान की है। तो मैंने कहा आप कुरान के लिए क्या दे सकते हैं? अपने बच्चों से, नौजवानों से कहा। तो सब बोले हजरत बात कुरान की है, जान दे देंगे। तो मैं भी ऐलान करता हूं आपके सामने, अगर कुरान के लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो तबरेज आलम कादरी की जान सबसे पहले। सुभान अल्लाह। तवज्जो। मगर मैं अपनी कौम के बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, आज उन घरों से सुबह सुबह फिल्मी गानों की आवाजें क्यों आ रही हैं? जिन घरों से सुबह सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, उन घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं। तो कहां से बरकतें होंगी? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि वो घर कब्रिस्तान की तरह है कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, उस घर में सुबह ही को अजाब के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं और शाम तक रहते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर में सुबह ही को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं जो शाम तक रहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो घरों में कुरान की तिलावत करते हैं? मियां, ये जो आफतें आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं हैं। अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, 2-3% लोग रोजा रखेंगे और अक्सर लोग, बाज लोग तो 30 के 30 रोजे छोड़ेंगे और बाज अलविदा का पढ़ लेगा। और ईद के दिन असर के टाइम से मौलाना शमीम साहब चांद आज हुआ कि नहीं? भैया 1.5 घंटा पहले आसाम में चांद दिखाई देता, वहां का मैं नंबर दे दूंगा, वो बता देंगे, इन्हें बता देना आप। ईदगाह में सबसे पहले आगे मुसल्ला लेके बैठेंगे और बाज तो इतने बड़े कम ज़र्फ लोग हैं कि साल भर तो पढ़ते नहीं, ईदगाह में भी उनकी 1-2 रकात छूटी जाती है। बोलो भाइयों, ऐसे ही है ना? बताइए, नमाज छोड़ छोड़ करके हम कामयाब होंगे? आका फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ी, वो हद्दे कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब किनारे तो पहुंच गया है, ढकेलने में कितनी देर लगेगी? इसलिए होश में रहने की जरूरत है मुसलमानों। नमाज तुम्हारी रूहों की ग़िज़ा है। अगर एक परवरदिगार के सामने सर झुकाना शुरू कर दो तो इंशाल्लाह दर बदर तुम्हें सर झुकाना नहीं पड़ेंगे। 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अगर पूरी रात के जलसे में मैं एक बार भी नमाज की बात ना करूं तो यह मत समझना कि नमाज कम है, हल्की है, बल्कि पूरी रात एक भी बार नमाज की बात ना हो या पूरे साल ना हो, तब भी ये जानना और समझना, और यही हक है कि इबादतों में सबसे अफजल और बेहतर इबादत नमाज है। हजरत गिरामी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जान देने के लिए तैयार हैं कुरान के लिए? अरे हाथों को उठाओ भाई। नाजिम लोग बहुत हाथ उठवाते हैं, मैं भी एक बार उठवा रहा हूं। जान देंगे कुरान के लिए? चलिए रखिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कुरान पढ़ेंगे कब? इसी मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% लोग, 30% लोग वो होंगे, सिर्फ 30 से 40% जिन्हें कुरान पढ़ना आता है।
और 30% लोग वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, और 30% वो होंगे कि उनसे पूछो कुरान आता है तो बोलेंगे हाँ हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी में वो पक गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। दाढ़ी पक गई, पूरी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अल्लाह अकबर। कुरान के साथ यही सुलूक होगा कि आप इसी कुरान के मानने का यही मतलब है। तो मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और दूसरी बात, मुसलमान तुम्हारे जज्बात और हौसलों को सलाम करता हूं, नौजवान तुम्हारे हौसलों और जज्बों को 100 बार मुबारकबाद, मगर मैं साफ सुथरे जुमलों में कह दूं कि अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो अब हम धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा शक्ल हम देख रहे हैं। हम अपने ही हक मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हम देख चुके हैं मंजर, हम देख रहे हैं हालात, इसलिए सुन लो और आप सब भी मेरी बात की तायीद करना। अगर बात अच्छी लगे तो आप सबकी ये मुश्तरक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज के जलसे से ऐलान करता हूं, अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम धरना नहीं देंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमानों का अगला कदम यह होगा कि कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। हक है, सच है। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तवज्जो चाहूंगा, एक एक जुमले पर तवज्जो फरमाएंगे। मौलाना अहमद रजा साहब, हाफिज वसीउल्लाह साहब कहां हैं? सभी लोगों की तवज्जो, हाफिज रिजवान साहब, चलिए कारी याकूब साहब भी तवज्जो फरमाएं। सारा कमेटी का एक एक भाई, मेरी बहन, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना अपने भाई को, और यहां से उठ के मत जाना, पूरा जलसा सुन के जाना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज हम डूबे हुए हैं दुनियादारी में। अगर कोई लखपति है तो वो इस चक्कर में रहता है कि करोड़पति कब बन जाऊं, कोई करोड़पति है तो वो अरबपति बनने के चक्कर में लगा हुआ है, अरबपति कोई बन गया तो वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि विधायक बन जाऊं, कोई विधायक हो गया है तो इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं सांसद बन जाऊं। गले तक दुनिया में डूबे हुए हैं हम। हजरत गिरामी, यही हाल है। पैसा हो चाहे जैसा हो, यह भी तमीज नहीं है कि हलाल है कि हराम। बहुत सारे लोग तो लंबी दाढ़ी रख लेते हैं और सूद का कारोबार करते हैं ताकि लोग उन पर शक न करें, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बार जिना करने से, एक बार एक सूद का 1 दिरहम खाना 36 बार जिना करने से ज्यादा बदतर है। यानी 36 बार जिना करने में जितना गुनाह है, सूद का 1 रुपया खाने में इतना ही गुनाह है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सूद का 1 रुपया खाने में, सूद का 1 दिरहम खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिनमें से सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। अल्लाह अकबर, यह है सूद का हाल। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, सूखे लुकमे खा लेना मगर सूद की तरफ कभी आगे मत बढ़ना। तो हजरत हम डूबे हुए हैं दुनिया में, लेकिन मैंने आलम में तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कौन है? क्या कलकत्ता का बिल्डर अच्छा है, या लखनऊ का बिल्डर अच्छा है, या फिर मुंबई का बिल्डर अच्छा है? या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया है मेरे आका, या मुंबई का बिल्डर अच्छा है, या दिल्ली का बिजनेसमैन अच्छा है, या इंजीनियर अच्छा है, या मास्टर अच्छा है, या ठेकेदार अच्छा है, या किसान अच्छा है? मैंने अर्ज किया है मेरे नबी, इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो मेरे नबी की रूह आज भी जवाब देगी, गुंबद खजरा से आज भी आवाज आएगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, इस भरी दुनिया
दुनिया के अंदर तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हक है। बहुत खूब। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतर तवज्जो मेरे भाइयों, बड़े अच्छे बैठे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। वहां शमीमुल कादरी साहब, आपके जलसे में रूहानियत जारी है, फैजान गौस आजम जारी हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। तो सबसे अच्छा इंसान कौन है? जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। एक बात जरा गौर करिएगा, ये जितने उलमा, हुफ़ाज़ो कुर्रा, मस्जिद के इमाम स्टेज पर बैठे हैं, किसी की तनख्वाह 5,000 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 8 होगी और हद से हद 10 होगी। 10 से ज्यादा ऊपर मुझे लगता नहीं किसी की होगी, और किसी की तो 2 महीने 4 महीने से मिली नहीं होगी। मिली नहीं। किसी मदरसे वाले ने कह दिया होगा हजरत बंबई से चंदा कर ले हो, तनख्वाह निकाल ले हो। ऐसा ही है ना। मगर ये फिर भी मस्जिदों से टिके हुए हैं, ये मदरसे में टिके हुए हैं। एक इमामत छूटी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छूटी, तीसरी पकड़ी, तीसरी छूटी, चौथी पकड़ी। अरे जिनके सूरह यासीन पढ़ने से आपकी दुकानों में खैर और बरकत हो जाए, वो खुद अपनी दुकान खोलकर सूरह यासीन पढ़ के बैठ जाए, तो तुम्हारी तरफ जाने वाला ग्राहक भी हाफिज जी की दुकान पर आएगा। मगर ये बिजनेस नहीं करते, ये दुकानें खोल के नहीं बैठते, क्योंकि जब ये मदरसों में पढ़ते थे तो इन्होंने आका की यही हदीस सुन ली थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सुभान अल्लाह। यही कुरान का जज्बा है। वरना 7,000 रुपए में कोई किसी का खर्च चलता है क्या घर का? नहीं। आपसे कहूं 12,000 तनख्वाह दी जाएगी तो आप में से सिर्फ 2-3% लोग तैयार होंगे 12,000 पर। लेकिन मुख्तसर तनख्वाहों में हमारे मदरसे के ये उलमा अइम्मा कुर्रा खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मेरी कौम के अइम्मा हजरात, उलमा, हुफ़ाज़ो कुर्रा, मायूस मत होना। नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। जंगे उहुद में 70 मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रें खोदो और अच्छी खोदो और नीची करके खोदो, कुशादा खोदो, और एक एक कब्र में 3-3 लोगों को दफन करो और सामने उसे रखो जो कुरान का हाफिज हो। अल्लाहु अकबर। ये कुरान की तालीम। अच्छा मेरे भाइयों, आप लोगों ने एक काम, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, आप उसको कबूल करें। आप अपनी जिंदगी में लाखों रुपए की जमीनें खरीद चुके होंगे, लाखों रुपया की शादी कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कुरान के लिए क्या किया है? क्या किया है कुरान के लिए? बहुत सारे शौक आपने जिंदगी के पूरी कर चुके, कुरान के लिए क्या किया? तो आपका भाई आपको एक तोहफा पेश कर रहा है, वो ये कि मोहल्ले के 10-5 बच्चों को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद किसी कारी साहब या हाफिज कुरान की खिदमत हासिल करें और अपनी जेब खास से 3-4 हजार रुपया महीना पेश करेंगे। अगर 2,000 रुपया देंगे तो साल में 24,000 पड़ेगा, वरना 3 देंगे तो 36,000, 4,000 देंगे तो 48,000। 10 बच्चे आप अपने मोहल्ले के तैयार करके किसी कारी कुरान को दे दें,
आपका खर्च आएगा 48,000। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, एक मुखलिस कारी और हाफिज 12, 48, एक साल के अंदर 10 बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। अगर यह हो गया तो हम सब तो कब्रों में चले जाएंगे। मगर अल्लाह अकबर, जब तक ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे हमारी रूहों को सवाब पहुंचता रहेगा। बोलो भाइयों, बात मेरी ठीक है कि गलत? थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा लगे मुझे हाँ सुन रहे हैं। बोलो बातें ठीक है कि मेरी कि नहीं? तो मेरे भाइयों, और अगर इतना ना हो सके तो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, जिसके लिए आप कम अज कम 24,000 रुपये पेश करो और कहें हजरत 5 बच्चों को हमारी तरफ से पढ़ा दीजिए, अपनी तनख्वाह में इसको शामिल कर लीजिए, तो जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे और इनके जरिए से दूसरे पढ़ेंगे, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम तो कब्रों में चले जाएंगे मगर तिलावत कुरान का सवाब हमें वहां भी पहुंचता रहेगा। होश में आओ मुसलमानों, होश में। और हर खानदान में, सुन लीजिए, हर खानदान में एक हाफिज होना आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर घर का बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ना जान जाए, यह भी बहुत जरूरी है। और याद रखना कि थोलिया और अतराफ वालों, वही बच्चा तुम्हारा नहीं है जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, बल्कि कौम का हर बच्चा तुम्हारा बच्चा है। हर कलमा पढ़ने वाला बच्चा तुम्हारा बच्चा है। तो आज उम्मत ने